ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कोई भी पक्ष झुकने के मूड में नहीं है। ईरान अपने ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा खाली कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति बता रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते में इस युद्ध का उद्देश्य पालेंगे। इन सबके बीच बह रहा है खून और दग रहे हैं बारूदी गोले। आपको बताते हैं कि जंग का तीसरा दिन कैसे बीता और क्या क्या हुआ। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष का तीसरा दिन और ज्यादा भयावह रहा। इसने मिडिल ईस्ट को और अधिक अस्थिर बना दिया। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष ने बढ़कर ईरान की सैन्य ठिकानों से लेकर नेतृत्व और परमाणु कार्यक्रम को भी अपनी जद में ले लिया। पूरे दिन में एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल हमले, फ्रेंडली फायर और क्षेत्रीय विस्तार की घटनाएं प्रमुख रही। ये दिन संघर्ष की तीव्रता में तूफानी बढ़ोतरी का गवाह बना, जिसमें कम से कम 550 ईरानी मौतें हुई और कई इजरायली अमेरिकी नागरिक भी जख्मी हुए। पूरे दिन की घटनाओं को आपको बताते हैं और 10 अपडेट्स आपको बताते हैं। 2 मार्च की सुबह से ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले जारी रखे। इजरायली वायुसेना ने तेहरान और इस्फहान समेत कई शहरों में सैन्य ठिकाने पर हमले किए, जिसमें मिसाइल लॉन्चर और कमांड सेंटर शामिल थे। अमेरिकी सेना ने 1000 से अधिक स्ट्राइक्स की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य ईरान की जवाबी कार्रवाई क्षमता को कमजोर करता था। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और कुल 2000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले हुए। ईरान का इजरायल पर मिसाइल बैराज। ईरान ने पूरे दिन इजरायल पर कई दौर की मिसाइल हमले किए, जिसमें इमाद, गदर और खैबर शिकान मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इजरायली मीडिया के अनुसार दिन में कम से कम 20 से 30 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ इजरायली वायु रक्षा प्रणाली को भेद कर शेमेश शहर में एक सिनागॉग पर गिरी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। मौतें बहुत हो रही हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, जेरूशलम में मिसाइलों के गिरने से 6 लोग घायल हुए। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली पीएम दफ्तर और वायुसेना मुख्यालय को निशाना बनाया। अब हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमला किया। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने संघर्ष में प्रवेश करते हुए उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की और जवाब में बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर बड़े हमले किए। हिजबुल्लाह ने खामेनेई की मौत और इजरायली आक्रामकता का हवाला दिया। यह घटना संघर्ष के क्षेत्रीय विस्तार का संकेत थी, जिसमें इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए। अमेरिका के 3 F-15 नहीं गिरे, क्योंकि कुवैत की वायु रक्षा ने गलती से 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसे अमेरिकी सेना ने फ्रेंडली फायर इंसिडेंट बताया। हालांकि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित थे, लेकिन इस घटना से अमेरिकी कुवैती संबंधों में तनाव जरूर आया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि कई अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और पायलट अस्पताल में थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि संघर्ष में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि दर्जनों जख्मी हालत में भर्ती हैं। ये पहली अमेरिकी मौतें थी जो ईरानी हमलों में हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर दुख जाहिर किया, कहा कि और हताहत हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही संबोधन में कहा था कि कैजुअलिटीज होंगी। अमेरिकी जनता में युद्ध विरोधी भावनाओं को बढ़ा सकती हैं ये मौतें। अब ट्रंप का ऑपरेशन को लेकर के भी बयान सामने आया। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि हमले जितना समय लगे जारी रहेंगे, लेकिन अनुमानित 4 से 5 हफ्ते हैं और अमेरिका इससे ज्यादा समय के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान में शासन परिवर्तन की बात की और कहा कि अभी बड़ी लहर आना बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पहले मान जाता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब बात बिगड़ चुकी है। देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमले हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह कहा कि ईरान की कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी क्षतिग्रस्त नहीं हुई, लेकिन ईरान ने दावा किया कि एक साइट पर हमला हुआ। जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि नातंज और इस्फहान सुविधाओं पर क्षति अस्पष्ट है। खबरें यह भी सामने आई कि इस्फहान परमाणु सेंटर के पास धुआं उठता हुआ देखा गया। यहाँ ईरान के कई सैन्य अड्डे भी हैं। ईरान ने कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और सऊदी अरब पर मिसाइल हमले किए। कुवैत में अमेरिकी दूतावास परिसर में आग लगी और दुबई, अबू धाबी और दोहा में विस्फोट सुने गए। यूएई में कई लोग जख्मी हुए। कतर ने 2 ईरानी जेट्स को मार गिराया। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान में फोन घुमाया और हालात की जानकारी भी ली। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों का भी हाल जाना। अब देखिए, ईरानी रेड क्रिसेंट ने पुष्टि की कि हमलों में 555 से अधिक मौतें हुई। सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई की पत्नी की भी मौत हो गई और पुष्टि हो गई। अब देखिए, इजरायल में कुल 12 मौतें हुई, जिसमें यहाँ पर शेमेश
हमला शामिल है। बीच शेमेश पर जो हमला हुआ, यह घटना नागरिक प्रभाव को उजागर करती है। और स्पेन और ब्रिटेन ने कैसे किनारा किया वो हम आपको बताते हैं। देखिए, संघर्ष से वैश्विक उड़ानें प्रभावित हुई, मध्य पूर्वी हब बंद हुए और तेल कीमतें बढ़ी। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमले से यूरोपीय बाजार पूरी तरीके से प्रभावित रहा। यह घटना वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संघर्ष के प्रभाव को दिखाती है। इसके अलावा स्पेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने बेस देने से इनकार कर दिया और उसके 15 जेट्स लौटा दिए। वहीं ब्रिटेन के पीएम ने भी ट्रंप की कार्रवाई पर तंज कसते हुए ब्रिटिश संसद में कहा, हमारी सरकार आसमान से शासन नहीं बदल सकती।